आप सभी का बिंदास मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप अंत तक देखते हैं तो ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से मैं समझा दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पहले इसका फंडामेंटल बेस समझाऊंगा ताकि इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से समझ सके। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अगर हिंदी में कहें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, ये बताइए और अपने उत्तर में कारण भी दीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9th क्लास में ऐसा क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो देखिए, पहला पॉइंट हमसे पूछा गया है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, यानी हिंदी में कहें कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो बहुत सारे विद्यार्थी इसे नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास इस चैप्टर की फंडामेंटल नॉलेज नहीं होती है। तो मैं इसका पहले आपको बेस समझाता हूं ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ आए। तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आपके काफी काम आएगा, ये मैं आपसे दावे से कह सकता हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक स्पेशल नोट लिखेंगे। ये स्पेशल नोट है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर को हम हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। अब रियल नंबर या वास्तविक संख्या वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पे प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी दर्शा सकते हैं। जैसे एग्जांपल 1 2 3 प्लस के हो, माइनस के 1 2 3 हो, या 0, या फिर फ्रैक्शन नंबर हो 2/3 4/3, या अंडर रूट वाले हो। इन सभी नंबरों को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तभी ये रियल नंबर कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात, जिन भी नंबरों को हम संख्या रेखा पे प्राप्त कर सकते हैं उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात। अब रियल नंबर को दो भागों में बांटा जाता है दोस्तों, क्योंकि पहला पॉइंट हमसे जो पूछा गया है आपको तभी समझ में आएगा अच्छी तरीके से जब आपको ये बेसिक नॉलेज हो। तो देखिए, हमें दो भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा रैशनल नंबर, जिसे हम हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं, और एक होता है हमारा इरेशनल नंबर, जिसे हम हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो देखिए, अगर हम बात करें कि जो रियल नंबर होता है वो रैशनल प्लस इरेशनल का योगफल होता है। और पहले पॉइंट में हमसे क्या पूछा गया है कि एवरी, देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो बहुत ही सिंपल सी बात, कोई भी रैशनल नंबर हो वो रियल होगा, कोई भी रैशनल नंबर हो वो भी रियल नंबर होगा। अगर हिंदी में कहें, भले परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, वो दोनों ही वास्तविक संख्या तो जरूर होगी। तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। इसे और अच्छी तरीके से अभी समझाएंगे, पहले मैं इस बेसिक नोट्स को मैं आपका पूरा कर देता हूं। तो देखिए, जो हमारी रैशनल नंबर होती है, इसकी 4 महत्वपूर्ण बातें होती है जो आपको पूरे चैप्टर को समझने में काम आएगी। मैं इससे पहले इसका इंट्रो में भी ये बात बता चुका हूं। अगर आप इसके फंडामेंटल बेस को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं पहले चैप्टर के, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पे जाके आप इसका इंट्रो देखेंगे तो और भी ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो देखिए, अभी मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी बता देता हूं कि इसकी 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि जो रैशनल नंबर होता है ना, उसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जितने भी बटे वाली संख्याएं होती हैं वो हमारी रैशनल नंबर होती है। बट हमें एक बात याद रखनी पड़ती है कि हमारा जो q होता है ना, वो कुछ भी हो सकता है बट 0 नहीं हो सकता। यानी बहुत ही सिंपल, जो हमारा हर होता है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और ये जो p और q होते हैं ना मेरे दोस्तों, ये आपस में को प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं? को प्राइम नंबर, यानी सहभाज्य संख्या होती है। जैसे मान लीजिए 7/5 है, ये हमारी एक रैशनल नंबर है, ये हमारा एक रैशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये p/q की फॉर्म में, पहली बात। दूसरी, यहाँ पे ये q नॉट इक्वल टू 0 है। तीसरी बात, ये आपस में एक दूसरे को नहीं काट रहे, ना तो 7 5 को डिवाइड करता है और ना ही 5 7 को डिवाइड करता है। तो
इन दोनों का जो HCF है ना वो 1 है, यानी ये क्या कहलाएंगे आपस में, को प्राइम कहलाएंगे, यानी से अभाज्य कहलाएंगे। बहुत ही सिंपल। और दोस्तों अगर मैं इस 7 को 5 से भाग दूंगा तो इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन आएगा यानी दशमलव प्रसार आएगा वो 2 तरीके का हो सकता है। या तो डेसिमल के बाद कट जाएगा तो उसे हम टर्मिनेटिंग कहेंगे यानी शांत कहेंगे, और यदि नहीं कटेगा तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे यानी अशांत कहेंगे। तो ये मैंने आपको बताई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी दोस्तों रैशनल नंबर से। अगर मैं इसका डिवीजन करूं तो देखिए इसके 3 मेन नाम होते हैं। एक होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है। होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है, और इंटीजर्स में हमारे 0, नेगेटिव, पॉजिटिव सारे प्रकार के नंबर शामिल हो जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं। मैं जितनी भी बार आपको पहला चैप्टर बताऊंगा इसे मैं बार बार रिपीट करना चाहूंगा ताकि आपको इस पे पकड़ हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव इनफिनाइट तक जाता है। होल नंबर हमारा 0 टू पॉजिटिव इनफिनाइट तक आता है यानी धनात्मक अनंत तक, और इसमें हमारे सारे के सारे नेगेटिव नंबर, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर और इंक्लूडिंग 0 भी आ जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे रैशनल नंबर के क्या हो गए, डिवीजन हो गए। बहुत ही सिंपल। इन नेचुरल, होल और इंटीजर की खासियत क्या है कि इनका जो क्यू होता है यानी हर होता है वो 1 होता है हमेशा। बाकी उसके अलावा हम अदर रैशनल नंबर की कैटेगरी में डाल सकते हैं 7/5 को। ठीक है, ऐसे मतलब जो इसके अलावा आते हैं। अब अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें, इरेशनल नंबर की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जितने भी हमारे प्राइम नंबर होते हैं जिन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं, जो अपने आप से या फिर 1 से करते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं यानी 2 ही फैक्टर होते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। अगर वो प्राइम नंबर हमारा करनी के अंदर हो यानी अंडर स्क्वायर के अंदर हो तो ये बाहर नहीं आ सकता, भले वो √5 हो, √3 हो, √2 हो, √7 हो, √17 हो। तो अगर आप इसके एलसीएम करेंगे तो इस तरह यहाँ पे पेयर नहीं बनेगा और ये करनी से बाहर नहीं आ पाएगा यानी स्क्वायर रूट से। तो ये हमारे इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है ना, वो ना तो टर्मिनेटिंग होता है ना ही नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ये कैसा होता है इसका डेसिमल एक्सप्रेशन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। यानी अगर मैं इसका आपको एग्जांपल दूं जैसे कि 0.32, 322, 322 एंड 3 4 टाइम 2, तो ये रिपीट ऐसे मतलब ना इंक्रीज करता जाता है, ना तो ये कभी कटता है और ना ही ये कभी रिपीट करता है। कभी इसके जो डेसिमल एक्सप्रेशन यानी दशमलव प्रसार को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहते हैं। तो ये अब इतनी सारी आपको नॉलेज समझ में आ गई। अब आप ये तीनों स्टेटमेंट देखना आप कितनी आसानी से कर पाएंगे, आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब तो पहला पॉइंट है हमारा कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो बहुत ही सिंपल कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है। बहुत ही सही, आप जानते हैं कि ये ट्रू है। क्यों, आपको रीजन दे, क्योंकि जितनी भी रियल नंबर में हमारी ऑल दी रैशनल नंबर, ऑल दी इरेशनल नंबर इंक्लूड होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो रियल नंबर होता है वो रैशनल प्लस इरेशनल का क्या होता है, सम होता है। तो यहां पे पूछा गया है कि सारे के सारे इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर होती है, तो होती है, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, ट्रू लिखा है। बहुत ही सिंपल सी बात। दूसरा पॉइंट हमसे पूछा गया है कि एवरी पॉइंट ऑन दी नंबर लाइन, ओनली पॉइंट ऑन दी नंबर लाइन। अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो ये हमारी नंबर लाइन है 1 2 3 4 और 3 एंड 4। अगर माइनस की भी बात कर लेते हैं माइनस में भी लिख देते हैं। तो देखिए ये हमारी नंबर लाइन है, ये हमारा पॉजिटिव इनफिनाइट और ये हमारा नेगेटिव इनफिनाइट। इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं ये सारे के सारे हमारे रियल नंबर होते हैं। और दोस्तों मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि क्यों नॉट इक्वल टू 0 क्यों बोला
क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब हम किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं ना, तो वो इक्वल टू इन्फिनाइट आता है, और इन्फिनाइट को हम रियल नंबर लाइन पे फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से दोस्तों वो रियल नंबर नहीं होता है। इसलिए क्यू नॉट इक्वल टू ऑलवेज 0 होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट में हमसे पूछा गया है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form of m where m is the natural number. Every point on the number line is of the form of m where m is नेचुरल नंबर। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, ये जो हमारा नेचुरल नंबर है, देखिए नंबर लाइन में तो हमारे नेचुरल नंबर भी होते हैं जो कि हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, हमारे होल नंबर भी होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, हमारे पूरे के पूरे इंटीजर्स भी होते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि जितने भी इसमें अंडर रूट है दोस्तों, ये मैं मिस कर गया हूं कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। तो बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, इसको समझना कि देखिए जरूरी नहीं है कि रूट 1 हो, रूट 3, हाँ पॉजिटिव वाले तो आ सकते हैं बट नेगेटिव वाले तो यहाँ पे बोले नहीं, क्योंकि इंटीजर्स में तो हमारे जितने पॉजिटिव होते हैं उन्हीं का इनवर्स होता है नेगेटिव भी। तो ये वाला जो होगा हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा, असत्य होगा, क्योंकि नंबर लाइन में हमारे होल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं और हमारे इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, बट यहाँ पे ये कह रहा है केवल नेचुरल नंबर को। तो यहां तक भी आपको क्लियर हो गई होगी। पहले मैं इसे रफ कर देता हूं ताकि आप इसको आगे समझ सकें। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है। तीसरा पॉइंट हमसे क्या कह रहा है भाई, पहले का क्या आया, ट्रू आया यानी सत्य, दूसरे का क्या आया, फॉल्स यानी असत्य। अब तीसरे पॉइंट को भी हम समझ लेते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे इसका उल्टा बोल दिया, देखिए फर्स्ट का इनवर्स बोला। अगर हमसे पूछा जाए कि क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं, तो आप बोलेंगे यस होते हैं। बट तीसरे पॉइंट में आपसे पूछ लिया गया है कि क्या सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रियल नंबर में हमारे रैशनल नंबर भी आते हैं जो कि यहाँ पे नहीं बोला गया। तो यहाँ पे पूछा गया कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो नहीं, ये हमारा क्या है, फॉल्स, क्योंकि हमारे रियल नंबर में परिमेय संख्याएं भी शामिल होती हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा? अगर आपको लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही डिटेल में बताता हूं तो मुझे जरूर कमेंट में बताएं, तो मैं उतना ही बताऊंगा जितना आपके लिए जरूरी हो। बट मेरा मानना है कि जब तक एक विद्यार्थी को बार बार फंडामेंटल बेस नहीं बताया जाए तो उसका चैप्टर क्लियर नहीं होता है। मैं ऐसे ही अपने ट्यूशन में भी पढ़ाता हूं, मैं काफी लंबे टाइम से ट्यूशन में इसी तरीके से टीच करता हूं। अगर आप मेरे टीचिंग स्टाइल से प्रभावित हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।